नमस्कार दोस्तों, OmniScient चैनल में आपका स्वागत है। 1248वें दिन का ये क्लास है और दोस्तों इस वीडियो में 12 और 13 लेटर वाले वर्ड जो कि ओ से शुरू होते हैं वो हों, साथ ही एक टेक्स्ट होगा और बहुत सारे ओ वाले वर्ड देखेंगे ही। इसमें कैसे कैसे उच्चारण, देखिए एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को धरकर ही आप सीख सकते हैं। साथ ही बहुत सारे ढेर सारी आपकी मन में जो इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने को लेकर, सेंटेंस पढ़ने को लेकर लगातार बना रहा था उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम लोग वर्ड्स देखते हैं कि आज का वर्ड्स क्या है। पहला वर्ड है दोस्तों ईओलॉजी। ईओलॉजी स्तुति, प्रशंसा, एडमायर भी हम लोग बोलते हैं, एडमायर प्रशंसा का एडमायर बोलते हैं, एडमायर। देखिए बहुत सारे वर्ड दिमाग में आपको रहेंगे भी नहीं, लेकिन पढ़ते समय आपको समझ में आने लगेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि इसको अपने बोल चाल की भाषा में, जी हाँ, बोल चाल की भाषा में अगर शामिल करते हैं तो फिर झंझट ही नहीं है, और अगर लिखते हैं तो वाकई में कभी झंझट होने वाला भी नहीं। तो ईओलॉजी, अब वर्ड्स लिखना भी आसान हो जाएगा। जैसे लॉजी एक तो पार्ट है, मैंने बताया है तरीका, आगे भी आप देखेंगे। ईओलॉजी में स्तुति प्रशंसा। नेक्स्ट है इसको मिसकंट्रूज। मिसकंट्रूज का मतलब था गलत समझना, गलत समझना को मिसकंट्रूज बोलते हैं। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है तन्मय, आत्मसात। वर्ड ये सब कहाँ मिलेंगे, आप खोजते रह जाएंगे डिक्शनरी में, तो कहाँ क्यों खोजे। अब ऐसा वर्ड्स मैं ला रहा हूँ जो कि आपके आसपास बोले जाने वाले शब्द ही है। आत्मसात, तन्मय, तन्मय, एब्जॉर्ब, है ना। हम लोग एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना समझते हैं, ये भी तो है। इनविगोरेट, इनविगोरेट का मतलब है ताकत देना, जान डालना। नेक्स्ट वर्ड है सेपिएंट। सेपिएंट, सेपिएंट का अर्थ है बुद्धिमान, विवेकशील, बुद्धिमान, विवेकशील। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का अर्थ है खास सभा, बोलते हैं ना कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, कॉन्क्लेव में है वो कॉन्क्लेव में, वहाँ कॉन्क्लेव हो रहा है। गुप्त सभा, गुप्त तो होता ही नहीं, कॉन्क्लेव है तो गुप्त क्या, लेकिन हाँ उस सभा के अंदर तो गुप्त ही है ना। खास सभा, कॉन्क्लेव यही बोलते हैं। लगता है कॉन्क्लेव 2020 डॉक्टर्स का जो सेमिनार होता है ना, तो कॉन्क्लेव वगैरह बहुत भारी भरकम शब्द दे देते हैं। अब ये भारी भरकम शब्द नहीं है, लेकिन आम जन के लिए तो है ही, कॉन्क्लेव लिख देता है और ये क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता है। चले इनोमियम, आप भी इस तरह कर सकते हैं। इनोमियम गुणगान, प्रशंसा, प्रशस्ति। देखिए प्रशंसा के लिए यूलॉजी भी था, एडमायर भी। अब यहाँ देखिए प्रशंसा के लिए इनोमियम या आप प्रशस्ति, गुणगान भी तो वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एलाक्रिटस। एलाक्रिटस तत्पर, आप तत्पर रहते हैं ना, उत्सुक रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो एलाक्रिटस। नेक्स्ट वर्ड है पर्ट। पर्ट का मतलब नटखट, नॉटी बोलते हैं, गुस्ताख, है ना, नॉटी। तो पर्ट मीन्स भी नटखट, नटखट या गुस्ताख। स्कफल, स्कफल का अर्थ है धक्का मुक्की, हाथापाई। धक्का मुक्की या हाथापाई को स्कफल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का अर्थ है रूढ़िवादी, दकियानुस। रूढ़िवादी, दकियानुस को कंजर्वेटिव कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या करिएगा, बस यहाँ तक देख के छोड़ दीजिएगा नहीं दोस्तों, इसे याद कर लीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है, याद कर लीजिए। याद करेंगे तो बहुत ही आपको फायदा होने वाला है, तो याद कीजिए। फिर से मैं इसे दिखाता हूँ आपको। जैसे ईओलॉजी वर्ड है, ईओलॉजी। ईओलॉजी में स्तुति प्रशंसा, मिसकंट्रूज गलत समझना, एब्जॉर्ब तन्मय, आत्मसात, इनविगोरेट ताकत देना, जान डालना, है ना, ताकत देना, जान डालना। सेपिएंट, देखिए इनविगोरेट का मतलब ताकत देना, जान लाना, जैसे कहते हैं ना भगवान ने उसमें जान डाल दिया, ताकत दे दिया, तो इनविगोरेट। नेक्स्ट वर्ड है सो सेपिएंट मीन्स बुद्धिमान, विवेकशील। कॉन्क्लेव क्या होगा, सभा, खास सभा या गुप्त सभा। इनोमियम गुणगान, प्रशंसा, प्रशस्ति। एलाक्रिटिस तत्पर, उत्सुक, सतर्क। पर्ट का अर्थ है नटखट, गुस्ताख। स्कफल का अर्थ है धक्का मुक्की, हाथापाई। और कंजर्वेटिव का अर्थ है रूढ़िवादी, दकियानुस। तो कर लीजिए याद और उठाइए इसका फ़ायदा। तो चलिए दोस्तों, अगर अल्फ़ाबेट अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आएगा तो आप ना इंग्लिश लिख पाएंगे ना ही पढ़ पाएंगे। अब इसी के लिए मैं यहाँ पर बात कुछ समझने की बात समझा होगा 3-4-5 स्लाइड में। जैसे 26 लेटर है 3 स्लाइड में, और 26 लेटर जो ABCD Z तक होता है इन सभी को ही बोलते हैं सब अल्फ़ाबेट। अब इसके 2 पार्ट हैं, एक पहला पार्ट है तो 5, जिसमें 5 लेटर्स होते हैं जिसको वॉवेल कहते हैं। दूसरा पार्ट जिसमें
जो कि कॉन्सोनेंट कहलाता है। इसमें लेटर की संख्या 21 है और ये दोनों जोड़कर जो है 26 लेटर बनते हैं और ये लेटर आपको इंग्लिश जो है पढ़ने और लिखने में हेल्प देगा। अगर आपको वर्ड्स का सही सही उच्चारण नहीं पता है या सही से नहीं लिख पाते, इसका मतलब है कि आपको अल्फ़ाबेट का सही से उच्चारण ही नहीं पता है, जो कि आप आगे आने वाले 2 स्लाइड में देखेंगे। साथ ही 64 पार्ट्स, जी हाँ तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को भी देखेंगे। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट मतलब कई तरह के, किसी वर्ड में आपको प्रीफिक्स मिल जाएगा, किसी में डिराइव्ड मिल जाएगा और किसी में सफिक्स मिल जाएगा, यानी कि इन्हीं 64 पार्ट्स वर्ड में आपको दिखेगा। तो आप याद कर लेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन पहले कॉन्सोनेंट पे फोकस करते हैं। 21 उच्चारण करने का तरीका जो है 41 तरह से है, ठीक है। तो चलिए कॉन्सोनेंट जो बोला जाता है उनको क्या क्या बोलते हैं। बी को ब बोलते हैं, सी को क, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह। तो इसी तरह से जैसे एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं या एक्स भी बोलते हैं। जेड को ज झ, सी आई और सी ई को स बोलते हैं। सी ए, सी के, क्यू क्यू, यू ई, इन सभी को क बोलते हैं। टी को ट त च सा बोलते हैं। च सा कब बोलते हैं, अब देख लीजिए। टी यू आर ई को चर बोलते हैं, तो टी से चर हुआ ना, या टी आई उनको सन बोलते हैं, तो स हुआ, टी आई से स हुआ। तो सी एल भी होता है और चुअल भी होता है। इसका भी पार्ट्स ऑफ वर्ड में चर्चा होगा, वहाँ देखेंगे। देखिए अब इस वॉवेल जो है, वॉवेल महज है 5, उच्चारण करने का तरीका है 27। जैसे ए को अ आ ए ऐ बोलते हैं, ई को अ आ ई ए बोलते हैं, आई को अ आ ई आई, ओ को अ आ उ ओ, और यू को अ आ उ ई यू, डबल ओ को अ आ उ ओ बोलते हैं। तो ये जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। जैसे मेडल में को आ बोलते हैं, मॉल में को आ, मेड में को ए, मैन में को ए बोलते हैं। मार्बल में को आ बोलते हैं, पेन में को ए बोलते हैं, पीस में ई बोलते हैं। सर्कल में आई को आ बोलते हैं, पीन में छोटी, टीन में बड़ी, टायर में आई बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं। सब में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट में ओ को आ बोलते हैं, प्रूव में ओ को ऊ बोलते हैं, टोन में ओ को ओ बोलते हैं। बट में यू को आ, पुट में यू को ऊ बोलते हैं, म्यूट में यू को यू बोलते हैं। फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, रूम में डबल ओ को ऊ बोलते हैं, और फ्लोर में डबल ओ को फ्लोर है तो ओ को क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। तो दोस्तों सभी वर्ड्स में अलग अलग तरीके से आप इसे पढ़िए अच्छे से। अगर आपको पढ़ने आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वॉवेल तो आपने देखा, आप 64 पार्ट वर्ड को बहुत ही सावधानी से देखिए। जैसे देखिए पी आर को प्रो बोलते हैं, तो प्रो है तो एस आइन को सन जन बोलते हैं, तो यहाँ देखिए सन नहीं जन बोला गया। तो ये सब पढ़ते समय पता चल जाएगा। अब देखिए टी एल को सन बोलते हैं, टी एल को सी एल बोलते हैं, टी एल को चर बोलते हैं, और टी एल को चुअल बोलते हैं। तो सन और चुअल मैंने बताया था ना। अब देखिए सी एल और चुअल भी होता है टी से, यानी ट से, टी से, यानी ट को भी टी आई से ट, और टी आई से ट नहीं बल्कि स बोला जाता है। टी आई से क्या बोलते हैं, टी आई से स, टी आई से सी, टी आई से टी से च, देखिए टी यू से चू होता है। सबको याद कीजिए। यहाँ देखिए ई एन सीक्वेंस बोलते हैं। तो टेंस हो गया, जेंस हो गया, प्रे हो गया, है ना। तो पी आर ई को भी प्रे समझिए, प्रे। नेक्स्ट वर्ड जैसे यहाँ देखिए पी आर ई है, उसको प्रे दोनों बोलते हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको भी समझ में आएगा। जैसे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ देखिए पी आर को प्रो बोलते हैं, सी यू आर ई को क्योर बोलते हैं, ई एम ई एन टी को मेंट बोलते हैं। तो हुआ ना, एम लगा देंगे यहाँ पर तो मेंट हो गया, ठीक है। अब क्योर भी है, प्रो भी है, प्रोक्योरमेंट। तो आपको क्या ई को भी देखिए, धीरे धीरे इन सबको याद कर लीजिए। याद करेंगे तभी इंग्लिश पढ़ेंगे। अगर जो भी याद नहीं करेंगे उनको ना इंग्लिश पढ़ने आएगा अच्छे से, ना लिखने आएगा, ये भी समझ में नहीं आएगा कैसे पढ़ा जाता है। उसके लिए दोस्तों वॉवेल, जी हाँ, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को भी समझना होगा। अगर उनको कर लेते हो तो इंग्लिश आपको पढ़ने से कोई भी नहीं रोकेगा। अगर दोस्तों हमारे वीडियो खोजते हैं नहीं मिलता तो OmniScient इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप करके खोज सकते हैं, जहाँ आपको पूरा लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का।
और आपको रीडिंग सीखना है, राइटिंग सीखना है, फिर स्पोकन सीखना है। कहीं जाने की ज़रूरत है दोस्तों, बस इसी सीरीज़ के अंदर सब कुछ मिल जाना है, सब कुछ आसानी से। देखिए, एक चीज़ का नो कह दीजिए, एक तो डिक्शनरी को कहिए, दूसरा ग्रामर से बुक करिए। दोनों को मतलब ना लीजिए ना खरीदिए, कॉपी जरूर बनाइए दोस्तों, कॉपी बना लीजिए और उस पर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसको देखिए और देखने का आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीख सकते हैं। अब देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो यहाँ से पढ़िए, वर्ड्स कैसे कैसे पढ़े जाते हैं। जैसे ई आर है तो ई आर को आर बोलते हैं, तो वी कहेगा तो वर हो गया। ओ को ओ बोलेंगे, अ नहीं बोलेंगे, आ नहीं बोलेंगे, ऊ नहीं बोलेंगे, ओ बोलेंगे, तो ओवर पढ़ देंगे। ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स। अब देखिए इधर का इंग जो है हमारा सफिक्स हो गया, तो स्टाफ ही तो पढ़ना था, स्टाफ ही ना पढ़ना था, ओ पढ़ना था, स्टाफ पढ़ना था, ओवर स्टाफिंग। पढ़िए हमारे साथ जिनको नहीं आता है। ओवर स्टेनिंग, एन था यहाँ, इंग था यहाँ, ओवर स्टेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्टैंडिंग। नेक्स्ट है ओवर स्टेटडली। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्टीयरिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्टेपिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर स्टिंकिंग, ओवर स्टिंक, स्टिंक और इसमें इंग जुड़ गया, इंग, स्टिंकिंग, ओवर स्टायरिंग, है ना, स्टरिंग। नेक्स्ट है ओवर स्टॉक और इसमें देखिए इंग, स्टॉकिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ओवर स्ट्रेसेस, ओवर स्ट्रेसेस, ओवर स्ट्रूइंग, है ना, स्ट्रूइंग, ओवर स्ट्राइडेन। नेक्स्ट है ओवर स्ट्राइडिंग। नेक्स्ट देखिए, समझिए फिर से, मैं यहाँ बताऊँ। ओवर देखिए, ओवर ओवर तो सब में आ ही रहा है, स्ट्रेसेस, स्ट्रूइंग, है ना, स्ट्रूइंग, स्ट्राइडेन, और ये देखिए स्ट्राइडेन के बाद ओवर स्ट्राइडिंग। नेक्स्ट है ओवर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग, ओवर स्टडिंग, ओवर स्टफिंग, ओवर सब लेटी, है ना, ओवर सप्लाइड, ओवर सप्लाइज, ओवर स्वेरिंग, स्वेरिंग। चलिए अगले साइड पे चलते हैं और देखिए दोस्तों, ये फिर से आप पढ़िए क्या है। ओवर स्वीट, ई एन है, एस लग गया है, टेंस, तो ओवर स्वीटेंस। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्वेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्विमिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्विंगिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर टैक्सेशन, ओवर टैक्सेशन, ओवर टीचिंग। ओवर टीचिंग के बाद देखिए ओवर थिंकिंग, ओवर थ्रोवर, थ्रोवर, थ्रोवर। नेक्स्ट वर्ड है थ्रोवर्स, ओवर थ्रोवर्स। नेक्स्ट देखिए ओवर थ्रोवर्स के बाद है ओवर थ्रोइंग, थ्रोइंग, ओवर थ्वाटेड। नेक्स्ट है ओवर टाइटेंस। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर टावरिंग, टावरिंग, ओवर ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन में इंग जोड़ दीजिए ना, ट्रेन, है ना, एन को एन बोलते ट्रेनिंग, ओवर ट्रेनिंग। अब देखिए ओवर, ये है ट्रीटिंग, ट्रीटिंग, ओवर ट्रिमिंग, हम लोग ट्रिमर से ट्रिमिंग करते हैं ना अपने हेयर को, अपने बियर्ड को, तो वही ओवर ट्रिमिंग, है ना, ओवर ट्रिपिंग, इंग को याद रखिए, ओवर ट्रम्पिंग। नेक्स्ट है ओवर ट्रस्टिंग, ओवर यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड, ओवर यूटिलाइजेज, ओवर यूटिलाइज्ड, ओवर यूटिलाइजेज। दोस्तों आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, वर्ड्स को ध्यान देते रहना है कैसे कैसे उच्चारण किया गया है। तो चलिए एक और देख लेते स्लाइड, क्या दिक्कत है ना। समय है, थोड़ा समय निकालिए। ओवर, वोल्टेजेस, वोल्टेजेस, वोल्टेज होता है ना, वोल्टेजेस, ओवर वॉचिंग,
over watering, watering, over wearing, 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 over weathers, over weanings, over weighings, overweighted, overwhelming, overwintered, over withheld. Next, over withhold, over resting, over wrestled, over wrestles, over yielding. नेक्स्ट ओवर पोजिशंस, देखिए सन है ये, ओवर पोजिशन, सॉरी ओवी पोजिशंस, ओब्लिसनेसेस, ऑलिनेसेस, ऑलिनेसेस, सॉरी ओब्लिस नहीं, ओ डब्ल्यू को बोलेंगे, आओ भी पढ़ते हैं तो वो यहाँ पढ़ा गया, ओलिस ऑलिसनेसेस, ऑक्सालेसेटेट्स, ऑक्सालेसेटेट्स, ऑक्सालोएसेटेट, लोएसिटेट, ऑक्सफोर्डियनिज्म, ऑक्सफोर्डियनिज्म और ऑक्सीडीमेट्रीज। दोस्तों बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ने आता, यानी इंग्लिश का जो वाक्य सेंटेंस नहीं पढ़ने आता, तो हमारे साथ लगातार पढ़िए। चलिए मैं पढ़कर बताता हूँ। दी नहीं पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे, टी को दी लोग पढ़ते हैं, दी नहीं द पढ़ना। द पीपुल आर डिवाइडेड into 4 groups from poor to rich as shown in the figure. You can see that 85% ये इंडिपेंडेंट बोलते सी लगा सेंट हो गया है ना, परसेंट ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस। कंपेयर दिस with the rich urban household, what do you find? Only 10% of their loans are from informal sources, while 90% are from formal sources. A similar pattern, तो पैटर्न में देखिए, सो ई आर एन अर्न जो है ये टी के साथ लगा तो टर्न हो गया, तो बहुत सारे जैसे सी के साथ लगा तो सर्न हो जाता है कंसर्न में। तो यहाँ पैटर्न है, अर्न बहुत जगह आता है, पैटर्न कंसर्न है ना। तो इज ऑल्सो फाउंड, वो यूनियन है तो अगर एस रहता है एफ की जगह, तो साउंड जी आर लगता है, ग्राउंड, फाउंड है ना, या आप जो है प्रोफाउंड, कई वर्ड्स बनते हैं इस तरह से। इन आउंड से, वो यूनियन से। इन रूरल एरियाज द रिच हाउस होल्ड आर availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount for borrowing. What does all this suggest? दोस्तों ये तरीका है इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने का। अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखा सकता हूँ। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।